ये लड़की प्रीता, मैं पहले कभी मिला नहीं इससे। कुछ भी कहो, प्रीता लड़की है बड़ी इंप्रेसिव। आपको तो खड़े खड़े वोट दिलाने का इंतजाम कर दिया। लेकिन मुझे उससे दूसरा मैटर डिस्कस करना है। एक्चुअली मेरा एक लैंड है जो इस टाउनशिप प्रोजेक्ट में डेवलप हो सकता है। अगर वो इंटरेस्टेड हुई तो मैं अपना वो लैंड उसे दे दूंगा। पहले उसे कुछ डिटेल्स देने दीजिएगा कि वो करंट प्रोजेक्ट को आगे कैसे बढ़ाएगी। उसने कहा था ना वो जल्दी वापस आएगी। नहीं, तब तो स्टेज पर माइक पे होगी। मुझे उसके माइक पे पहुंचने से पहले ये मैटर डिस्कस करना है। मीडिया भी यही है। अगर उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो आज ही सबके सामने अनाउंस कर देंगे। समीर, आई कॉल यू बैक। वो देखना प्रीता कहाँ है, उससे कुछ बातें डिस्कस करनी है। इट्स अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। मैं देखता हूँ, बुलाता हूँ। कहाँ चला गया पृथ्वी? पृथ्वी, इस सरलिन का तो मैंने पता है, इसकी खुराफात समझ में आती है, पर ये नताशा नई नई आई है कहानी में। समझ आ रहा है ये भला है क्या चीज। रिश्ते में तो शर्लिन की बहन बुलाई जाती है, तो जब शर्लिन इतनी खुद गड़बड़ है तो इसकी बहन तो पक्का गड़बड़ होगी। इन्हें पता लगाना पड़ेगा ये भला है क्या चीज। टाइम तो हो गया है, मैनू अब जाना चाहिए, पर अभी जाना सही होगा क्या? नहीं नहीं, ऐसे टेंशन वाले माहौल में मैं अपनी प्रीता को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। और ऐसे टाइम पे तो बिल्कुल नहीं। यहाँ सब ठीक दिख रहा है, लेकिन कुछ ठीक नहीं है। पृथ्वी पर नजर रखनी पड़ेगी। नागरे के साथ मिलकर प्रीता की जान लेने वाला था। जान लेने वाला था क्या, बल्कि समझ लो ले ही लिया था। वो तो शुक्र है रब जी का कि मेरी प्रीता नकली पुलिस वालों से बच गई और जीप फटने से पहले ही वहां से बच निकली। और जंगल में एक अनजान मददगार आदमी मिल गया। उसके फोन से प्रीता ने हमें फोन किया और हम उसे घर ले आए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। प्रीता भाभी, ओ नमस्ते जानकी आंटी। वो प्रीता भाभी को ढूंढ रहा था, कहाँ पर है? वो वॉशरूम में है। जैसे वो बाहर निकले ना, उन्हें प्लीज बोल देना नाना वाले उन्हें अर्जेंटली बुला रहा था। ये नाना वाले कौन है, क्या करता है? वो इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहा है, तो जैसी भाभी बाहर आना प्लीज उन्हें भेज देना। थैंक यू भाभी। वो नाना वाले आपको अर्जेंटली नीचे बुला रहा है। मुझे भेजा आपको बुलाने के लिए, तो प्लीज आप आइए ना। चलो। इतनी देर हो गई यहाँ आए हुए, साला बहन जी को एक फोन नहीं किया। बहुत गुस्सा कर रही होंगी, मुझे डांटेंगी। कोई गल नहीं, डांटेंगी तो उनकी डांट खा लूंगी, मुझे तो आदत है। फोन लगाती। कहाँ है पृथ्वी? कब से ढूंढ रही हूँ उसे। शलिन सुनो। क्या है नताशा? एक बात बोलूं? क्या बोलना है? देखो, बुरा मत मानना, तुम दोनों ऐसे दिखाते हो जैसे कि तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, बहुत चालाक हो, सब पता है, सब आता है, एकदम तूरम खान हो, लेकिन एक्शंस तुम लोग कैसे होते नहीं। ये फुसफुसाने की आवाज कहाँ से आ रही है? अगर ऐसे कोई बात करे तो समझो कोई राज की बात है। प्रीता ने कहा था आंख कान खुले रखना। कान तो खड़े हैं मेरे। अब आंख से कुछ दिख जाए कि कौन बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है। वो क्या कहते हैं ना, थोता चना बाजे घना, वही हाल है तुम दोनों की। बड़ी स्टूपिड लग रहे हो आजकल तुम। सबको खुद के जैसे समझा है क्या? नहीं, समझती थी कि तुम लोग मेरे ही जितने स्मार्ट हो, पर गलत थी। क्या हुआ तुम्हारे वो पृथ्वी द बादशाह का, जो अपने आप को द किंग, द लायन, द बॉस समझता है घर का? कैसे हुक्म चलाता फिरता था सब पे, घर की सब लोगों की बैंड बजा के रख दी थी। अब क्या हुआ, जैसे ये प्रीता मैडम आ गई, उसने तुम्हारी पृथ्वी द बादशाह की बैंड बजा के रख दी ना। हाँ, उसका चलना फिरना सब बंद कर दिया।
पृथ्वी कितने सालों से इस घर में हुक्म चलाने की कोशिश कर रहा है, और ये प्रीता 2 दिन हुए नहीं कि आई, कैसे रानी बन के बैठ गई है इस घर पे। प्रॉपर्टी, बिजनेस, ऑफिस सब कुछ अपने अंडर ले लिया है, और पृथ्वी अब उसको भी गायब कर दिया। नताशा, एक और शब्द नहीं, अपनी हद में रहो। हद? तुम तो मुझसे हद की बात मत ही करो। मैं कोई डोरमैट नहीं हूं घर का, या कोई चीज नहीं हूं कि ऐसे ही घर के कॉर्नर में पड़ी रहूंगी और कुछ नहीं बोलूंगी। जो देखूंगी वो बोलूंगी। चलती फिरती हिलती डुलती इंसान हूं मैं शर्लिन, समझी तुम? क्या बोलोगी? और अगर कुछ बोलना है तो इज्जत से बोलो, समझी तुम? इज्जत? हो, इज्जत की बात तो तुम मुझसे करो ही मत। सुना तो होगा ना शर्लिन कि प्यार देने से प्यार मिलता है, इज्जत देने से इज्जत मिलती है। गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट। तुम मुझे इज्जत दो और मैं तुम्हारी इज्जत लूंगी। क्या? I mean, मैं तुम्हें इज्जत दूंगी। लगता है तुम अपनी होश खो बैठी हो आज। तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुम कहां से आई थी। मैं जानती हूँ मैं कहां से आई हूँ और कहां तक जा सकती हूँ। देखो शर्लिन, तुम मेरा मूड मत बिगाड़ो, क्योंकि अगर मेरा मूड बिगड़ा और मेरा दिमाग फिसला ना, मेरे मुंह से वो सारी बातें निकल जाएगी जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, और तुम बहुत पछताओगी शर्लिन। तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर अरे सकती। क्यों नहीं कर सकती? अपनी औकात में रहो क्या नताशा। औकात लगा के रखा है? यहाँ हम सबकी औकात सेम है, तुम्हारी मेरी, हम दोनों सेम तराजू पे बैठे हैं इधर, समझी? तुम और मैं सेम नहीं है, और तुम्हारी औकात और मेरी औकात बहुत अलग है। लगता है तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुम हमें कहाँ मिली थी, किस हालात में मिली थी, और किसके घर के बाहर मिली थी। ये शर्लिन इस कुड़ी की किस हालत की बात कर रही है? किस हालत में मिली थी ये? अरे मेरी हालत की तो बात ही मत करो शर्लिन, तुमसे तो काफी अच्छी थी। तुम्हारी हालत तो मुझसे भी बदतर थी, पूरी रफा दफा होके रखी थी, क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत थी, क्योंकि तुमने कहा था कि नताशा मेरे साथ चलो, क्योंकि करण क्योंकि करण की बीवी प्रीता इस घर पे बहुत ही ज्यादा हंगामा मचा रही है और सबको परेशान करके रख दी है, और तुम इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थी, और इसीलिए तुम्हारी छोटी बहन होने के नाते तुम्हारी मदद करने के लिए। अरे जानकी आंटी, आप और ऐसे चुपके क्यों खड़े हो? हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, तुम लोग आ गए तो बस मैं गुजर रही थी तो मैं गुजर रही हूँ। ए अड़ंगी बाज, तेरी टांगे तेरे शरीर से आगे आ रही हैं, इन्हें संभाल कर रख। अगर इसमें उलझकर मैं गिर गई तो रब दी सौ, तेरी टांगे तो टूटेंगी ही, साथ में तेरा मुंह भी तोड़ दूंगी।